जय श्री कृष्ण। यह श्लोक जो है गीता से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं कि कौन व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। और लोग दुनिया में भौतिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास करते हैं, भगवत प्राप्ति में कोई प्रयास नहीं करना है। केवल जानना है कि मैं कौन हूँ। कहते हैं प्रभु, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। यह अध्याय 14 का श्लोक है कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ये प्रकृति में है और हर व्यक्ति में, क्योंकि हर व्यक्ति का मनुष्य जीव का शरीर, व्यक्ति का नहीं, जीव तो जीव है, जीव का शरीर जो है प्रकृति से बना हुआ है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, उसी में ये 3 गुण भी हैं। तो गुणों के अलावा कोई करता नहीं है, गुण ही करता है, जीव करता नहीं है। तो नान्यम गुणेभ्यो कर्तारम यदा दृष्टानुपस्थिति, जब जीव देख लेता है कि गुणों के अलावा कोई करता नहीं है, और गुणेभ्य च परम वेत्ति, और अपने को गुणों से परे जान लेता है, गुणेभ्य च मद्भावम सो अधिगच्छति, वह मेरे भाव को, मेरे रूप को, अपने स्वरूप को जान जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। इसी को कहते हैं गुणातीत। इसी को अध्याय 2 के 45वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है अर्जुन से कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। कि हे अर्जुन, तीनों गुण वेद के विषय हैं, तुम तीनों गुणों से हीन हो जाओ, तीनों गुणों से परे हो जाओ, और तब तीनों गुणों से परे हो जाओगे तो निर्द्वंद हो जाओ, द्वंद्व रहित हो जाओगे। नित्य सत्वस्थ हो और अपने आप में स्थित रहो, योग क्षेम की चिंता मत करो, आत्मवान हो जाओ। तो जो आत्मवान है अर्थात गुणातीत है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। और मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है कि आप आत्मवान हो जाइए, आप समझ जाइए कि मैं कौन हूँ, तब आपको परम शांति मिलेगी। तब क्या होगा कि आप एकदम बाह्य स्पर्श से सुख आत्मा, आप बाह्य स्पर्श से, बाह्य सुख से मुक्त हो जाएंगे और अच्छे सुख को प्राप्त करेंगे जो कभी खत्म नहीं होने वाला, पराम शांति को प्राप्त करेंगे। इसलिए इसी को देख करके तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कि जो शील व चरित्रवान हो और गुणातीत है, और जब गुणातीत हो जाएगा तो चरित्रवान तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि क्रिया तो शरीर से होती है न, प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है। और जो प्रकृति से अपने को परे जान गया तो अपने आप में आनंद रहेगा, क्योंकि वह खुद आनंद का सागर है, सुख का सागर है। उसे बाहरी सुख से क्या मतलब है, वो तो अपने आप में सुखी है। इसलिए गुणातीत होना ही ठीक है। तो गुणातीत उसे कहते जो स्व में स्थित है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टात्म कांचन, वो सुख दुख में समान होता है, स्व में स्थित होता है। ढेला पत्थर और सोना में समान होता है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, प्रिय और अप्रिय में समान होता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, जो निंदा और स्तुति में समान होता है। ऐसा व्यक्ति परम सुखी होता है। तो सब व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जय श्री कृष्ण।